Hello children, how are you? Hope you are all fine. So, what we are going to learn today is geometric meaning of the zeros of the polynomial. So, in the last class we have seen what are linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and zeros of the polynomial. Now, let's learn more about polynomials, and in this today what we are going to learn geometrical meaning of the zeros of a polynomial. So, we will make graph of linear quadratic polynomials to get a better understanding of geometrical representation of linear and quadratic polynomial. And we also know about geometrical meanings of their zeros. So, let's start. So, consider first a linear polynomial. So, let's consider a linear polynomial. So, we know about linear polynomial, children. Y equals to ax plus b. It's a linear polynomial. So, we have considered this. This is a linear polynomial and where a is not equal to 0. If a is 0, then it is equals to b only. So, that's why a is never equals to 0. So, this is a linear polynomial. Now, we have considered this polynomial, and now when we draw the graph, we already drawn in class 9 also, and when you draw the graph of the linear polynomial, you will get a straight line. Okay, so if we see example y equals to 2x plus 3, let's plot the graph of this. Here only let's plot. So let's find out the points so that we will plot a graph. For x we will get the values of y. So let's find out. चलिए निकालते हैं इसकी पॉइंट्स, वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। 2 3 जितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं, इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 व्हाट 5। अगेन सी यहाँ x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3, माइनस में रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए, तब आपका ग्राफ बना सकते हैं आप इजीली। अब x की वैल्यू में रख देता हूं 2 रख देता हूं, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3 आ गया। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, और पॉइंट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 1 5 हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पे, 2 7 और 0 3। चलिए इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। तो दिस इज द ग्राफ। अब इसके ऊपर ये प्लॉट कर लेते हैं सारे, कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हमको। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसको मार्किंग कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये 1, सी दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इधर भी मार्क कर देते हैं, वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड सी 7। तो ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दीजिए। अब आप देखिए हमें कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करने। पहला है 1 5, मतलब x1 और y5, तो ये हमारा 1 हो गया। ये देखिए 1 x1 और y5, y5 देखिए कहाँ आ गया, ये रहा। ये फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया, x1 y5। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए आप 2 7 x2 y7, तो उसको भी प्लॉट कर देते हैं, x2 है और y7 है, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला पॉइंट, यहाँ पर 2 7 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया है हमने, 0 3 x0 y3, x0 है और y3 है, तो अब देखिए कहाँ आएगा 0 3, x0 है y3 है, तो ये हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब हम इस पॉइंट्स को क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। तो लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट्स, ज्वाइन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। क्या मिलता है देखिए, अब आप देखिए क्या मिल रहा है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सी हमें मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको। तो आप देखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। देखिए आप इस तरह से देख लीजिए ग्राफ को, ये देखिए ये हमारा पूरा ग्राफ इसके अंदर नजर आ रहा है। अब आप तो देखिए ये हमने क्या था, हमारा ग्राफ क्या था,
हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू हमने क्या लिया था 2x प्लस 3। ये इसका ग्राफ बन के हमारे पास आ गया और वो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये देखिए y इक्वल्स टू x प्लस 3 हमारा है और इसकी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, तो आप सबको मालूम है। अब हमें तो पढ़ना है उसका जीरो, तो जीरो पढ़ना है तो अपन क्या करते हैं, अब इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, लाइन को हम आगे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो हम इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं। अब ये देखिए मैंने इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया आगे। अब ये जो लाइन एक्सटेंड करी ये क्या हुआ, -1, ठीक है। और ये कितना हो गया, तो इसको आगे एक्सटेंड करते हैं लाइन को। तो देखिए कहां जाके मिल रहा है, ये नियर अबाउट -1 और -2 के बीच में आ रहा है। तो ये -1.5 हो गया, ये -1 है, ये -2 है इधर, ये देखिए -2, ये -2 है इधर, और इसके बीच में जो पॉइंट आ रहा है ये वाला पॉइंट जो है वो है -1.5। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को यहां आके मिल रही है, मतलब यहां आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका जीरो हो जाएगा। -1.5 का मतलब कितना हुआ, -3/2। भाई -1.5 का पॉइंट को आप फ्रैक्शन बदलिए, -3/2 हो गया। अब आप देखिए कि ये अब अगर मैं x की वैल्यू अभी यहाँ x की वैल्यू -3/2 यहाँ रख के देखता हूं, अगर मेरा आंसर आ जाता है मीन्स वी आर करेक्ट, हमारे को जीरो मिल गया है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारा समझ में आ जाएगा। तो अब रख के देखते हैं, y की वैल्यू मैंने क्या रख दी 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितने, -1.5 बोलो चाहे आप -3/2 बोलो, एक ही बात है, +3 चल ही रहा है, ये 2 से 2 कट गया, व्हाट लेफ्ट, -3 + 3 कितना आ गया, 0। तो किस पॉइंट पर, आप देखिए आप किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है आपका, देखिए व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज -3/2 या -1.5 है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आ गया है। किस वैल्यू से आया है, -3/2 से आया है। दैट मीन्स -3/2, x इक्वल्स टू -3/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू -3/2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ये 0 हो गया पोलिनोमियल का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर x एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 0 है। अभी हम लीनियर में हमेशा 1 0 ही होता है, मैक्सिमम 0 होता है 1, ठीक है। तो लीनियर में कितना 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहा है, मैक्सिमम 1 0 होना चाहिए। अब हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक अपन बनाएंगे एक वापस से ग्राफ पे, और उसका भी देखेंगे कि कितने 0 उसके आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। So, for a linear polynomial ax plus b equals to 0, ax plus b is not equals to 0, the graph of y equals to ax plus b is a straight line which intersect x-axis at exactly one point. So, हमने देखा किस तरह से लीनियर पोलिनोमियल के लिए जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही मीन्स उसका कितने 0 हुआ, 1 0 हुआ। नाउ विल सी जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, y इक्वल्स टू x² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई और उसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर जितनी बार इंटरसेक्ट करे तो उसके इतने जीरोस होंगे। तो मैक्सिमम जो होते हैं 2 होते हैं, क्वाड्रेटिक मींस 2, तो मैक्सिमम 2 जीरोस होने चाहिए, ठीक है। और 1 भी हो सकता है और 1 भी 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो लेट्स सी, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। y equals to x² plus 2x minus 3. So we have taken this one quadratic polynomial. The highest power of the variable is 2. So we have taken this polynomial. Now let us plot this graph. But before plotting the graph, let us find out the points. So we'll make one table like this. Okay.
तो 5 7 वैल्यूज के लिए हम ले लेंगे इसको और पता कर लेंगे कि कहां पर जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। चलिए अब हम x की वैल्यू लेते हैं पहले 1। वी हैव टेकन x इक्वल्स टू 1। सो x रखा हमने 1 का स्क्वायर 1 रख देते हैं x, यहाँ ये हमारी वैल्यू है, इसमें रख देते हैं। आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारी वैल्यूज आ रही हैं। x की वैल्यू हमने रखी है पहले 1, हमने एज्यूम कर ली 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 -3, 1 + 2 3, 3 - 3 कितना हो गया 0। तो अगर हमें x 1 रखा तो y वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब एक 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पे कितना आएगा, अब वापस रख देते हैं x की जगह 2, जहां x है वहां 2 रख दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 + 4 -3, 4 + 4 8, 8 में से 3 का कितना आया 5। तो 2 पर y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। अब हम रख देते हैं 0 रख देते हैं एक बार। सो लेट्स पुट 0, तो 0 रखने में कितना आएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0, 0 + 0 -3 कितना बचा -3। तो 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है सिर्फ -3, क्योंकि 0 पे ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 0 पे कितनी वैल्यू आई -3 आई। अब रख देते हैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज रख देते हैं। हमको पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब तरह के रख देते हैं। हमने 2 पॉजिटिव रख दी, 1 0 रख दी और 2 नेगेटिव वैल्यूज रख दीजिए, दैट इज सफिशिएंट, है ना। आप चाहे तो 3 वैल्यू ले लीजिए, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 0 ले लीजिए। मैं अभी हाल 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले रहा हूं और 1 0 ले रहा हूं, तो अब मैं रखता हूं -1। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। हमें तो बस इतना पता करना है कि वो ग्राफ है जो एक्स एक्सेस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है बच्चों। तो हम एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, -1 रख देता हूं, तो यहां रख देता हूं, वैल्यू चेक करके बताया था हम कैसे रखेंगे। ये हमारी इक्वेशन वापस से है x² + 2x - 3। अब हम x की जगह रख रहे हैं -1। हमने -1 एज्यूम किया है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, -2 -3 -4 हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो हमने -1 ले लिए, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू -2, 1 में से 2 गया -1, -1 और -3 -4, तो कितनी वैल्यू आई हमने -1 पे कितना आया -4 आ गया। ठीक है, अब रख देते हैं एक और वैल्यू -2 रख देते हैं, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो उससे अपन मालूम पड़ जाएगा हमारी वैल्यू इसकी कितनी आ रही है। हमने जो इक्वेशन ली है क्वाड्रेटिक वो ये है, x² + 2x - 3। अब x की जगह हमें कितना रखना है -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2 और -3 चल ही रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 4 प्लस इंटू -4 एंड -3, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया -3 बच गया। मतलब -2 पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। तो हमारे पास 6 वैल्यूज आ गई। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई, सॉरी हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और 1 0 आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ग्राफ में प्लॉट करने वाले। तो कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आई है, हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी रखा हुआ है, हमने इसको बना लेते हैं ग्राफ को। देखिए ये ग्राफ हो गया हमारा। हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं वो रख देते हैं। पहला क्या आई वैल्यू हमारी एक्स की, हमने क्या रखा था 1, तो 1 पे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पूरा ग्राफ नजर आ रहा होगा आप सबको। तो अब हम ये है वैल्यूज रखने इसमें वाले हैं। अब पहली वैल्यू है हमारी, क्या है पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू 1 0 मींस x1 और y0। तो ये हो गया x1 और y0, ये पहला पॉइंट आ गया। x1 है, y ऊपर गया ही नहीं तो 1 0 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है x2 y5, x2 है और y5 है, तो कहां आ गया ये आ गई वैल्यू, ये x2 और 5 आ गया हमारे पास, लिख देते हैं 2 5। ये कितनी वैल्यू है हमारी 1 0 है, x1 था y है ही नहीं, चला ही नहीं y। नेक्स्ट है 0 -3 थी, तो x 0 है और y -3 है, x 0 है और y कहाँ है, ये रहा y। ये देखिए ये हो गया हमारी वैल्यू कौन सी आ गई है 0 -3, x है ही नहीं इसके ऊपर तो x चला ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास वैल्यू -1 -4, x -1 है और y -4 है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई -1 x, ये x -1 हो गया और y -4 ये हो गया। ये दूसरी नेक्स्ट वैल्यू हो गई हमारे पास -1 और -4। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी -2 और -3, -2 ये रहा और -3 कहाँ है, यहां पर है, ये -3 हो गया।
अब आप देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये इस तरह से ज्वाइन हो रहा है, इसके आगे मुझे और वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं लेता हूं तो मेरे को आगे नहीं जाएगा, ये एक ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा। अभी यहाँ मेरे को वैल्यूज और लेनी पड़ेगी क्योंकि इससे हमारा ग्राफ पूरा नहीं बन पा रहा। तो लेट्स टेक कुछ और एक दो वैल्यू और ले लेते हैं। तो मैं एक वैल्यू और ले लेता हूं। तो हमें एक वैल्यू क्यों नहीं लेनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा पॉजिटिव की तरफ आ नहीं रहा है, तो हमको एक वैल्यू और थोड़ी नेगेटिव बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने -4 लेके देख लेता हूं। आप पहले -4 को मैं सॉल्व कर लेता हूं वापस से। हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पे y = x² + 2x - 3। अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ? -4 रखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने x की वैल्यू -4 ली है। ऐसा करने से क्या, देखो अभी बच्चों अभी क्या क्या आया था, नेगेटिव वैल्यूज पे हमारे पास 2 नेगेटिव वैल्यू आई। हमने अगर नेगेटिव ले रहे हैं, देखो यहां पर मैंने -1 -2 लिया, तो हमारे पास 2 नेगेटिव वैल्यूज आई हैं, -4 और -3। अब हमें कुछ एक ऐसा नेगेटिव वैल्यू ले कि पॉजिटिव आ जाए, ये तुम्हारा ट्राई करना हमेशा। मैंने जान करके आपको इस तरह से बताया था कि आपकी गलती नहीं हो कि 2 और 2 4 और 5 वैल्यूज से आंसर आ जाएगा। कई बार हमको 1-2 वैल्यू ज्यादा भी लेनी पड़ सकती है। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अब हम ज्यादा ले लेते हैं। तो हमने अभी क्या ले लिया, x की वैल्यू -4 ले ली। -4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और ये तो यहाँ चलिए रहा था -3, -8 और -3। 16 में से 8 गए 8 -3 कितना हो गया? 5। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने x की वैल्यू -4 ली, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? +5 आ गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। हमारी क्या है, x की वैल्यू -4 पे y कितना आ गया? 5। अब सफिशिएंट है हमारे पास इनफ डाटा आ गया है। 6th वैल्यू भी आ गई है। अब इस 6th वैल्यू को हम इसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। देखो -4 और 5, अब इसको प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। देखो -4 और 5 हम रख देते हैं इसके ऊपर, बना दे, ड्रॉ कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं, -4 और -5। तो x -4 है और y 5 है। तो कहाँ आ गई देखो आप, ये यहाँ आ गई। ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी? -4 और 5 आ गई। -4 और 5 आ गई। अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए अब ज्वाइन कर रहा हूं मैं आपके सामने। पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, यहाँ से हमारे पॉइंट्स थे सारे। तो लेट्स ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए किस तरह से हम ज्वाइन करता हूं मैं। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी, धीरे धीरे चलता जाता हूँ। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से। और कहाँ गए थे उसके बाद, हम कहाँ आए थे? इसके ऊपर आए थे। इसके बाद कहाँ आए थे? यहाँ पर। फिर कहाँ ऊपर जा रहे हैं? यहाँ पर। और फिर कहाँ गए? लास्ट पॉइंट हमारा कहाँ है? ये रहा। और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये जो बना फिगर है, ये फिगर जो बना वो क्या कहलाता? पैराबोला। तो ये पैराबोलास बन गया हमारा। और अब हमें चेक करना है कि ये जो पैराबोला है, ये है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखिए 1 टाइम और 2 टाइम, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये 1 टाइम, इसको रेड से बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए 1 टाइम और ये 2nd टाइम, 2 बार इट इंटरसेक्ट्स x-axis twice. Therefore, number of zeros क्या हो गए? 2 हो गए। हो सकता है ये एक ही बार इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कि ना करे, हो सकता है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है वो जरूरी नहीं है कि उसके जीरोस हर बार आए हैं। हो सकता है नहीं आए, मगर मैक्सिमम वो 2 बार करेगा। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 बार करेगा, 3 बार बिल्कुल नहीं करेगा, उससे ज्यादा करेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम उसका एटमोस्ट सबसे ज्यादा उसके कितने हो सकते हैं? 2 से ज्यादा नहीं होते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस। तो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है तीनों में से। हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस आए ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का भी बना सकते हैं और बाई क्वाड्रेटिक का भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे। वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करे, कट करे, उतने उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग हमने आज समझे और करे, और इसको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसी बेस के ऊपर हमारी एक एक्सरसाइज है 2.1, वो भी हम कर लेते हैं।
ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने जीरोस इसके होते हैं सबके, और आप ओरली एक्सरसाइज करेंगे, इसका रिटर्न में भी करने की जरूरत नहीं, हमको ओरल देख के ही पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज कितनी इजी है और कितने जीरोस इसके निकलते हैं। तो चिल्ड्रन, ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट if a linear graph is there, if a linear polynomial is there, then it intersects the x-axis at 1 point. For a quadratic, maximum 2 points. For a cubic, 3 points, or less than 3 points. So clear this this explanation is clear to all of you कि कैसे होता है ये सब। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1। Now see children, the graph y equals to px are given in figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. अब वापस वही क्वेश्चन आ गया है कि ग्राफ कितनी बार, ये लाइन, ग्राफ में जो लाइन है वो लाइन हो चाहे वो पैराबोला हो, वो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके उतने जीरोस होंगे। अब देखिए ये एक्स एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वेश्चन सी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके जीरोस कितने हो गए, एक भी जीरो नहीं है इसके। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, जीरोस, जीरो है, मतलब इसका एक भी जीरो नहीं है। अब सेकेंड वाला देखिए, ये एक वापस से हमारा क्या है, एक कर्व है, वो किसी भी लाइन, किसी भी लीनियर की तो नहीं होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोलिनोमियल की ग्राफ हो सकता है ये वाला। अब आप देखिए कि ये y एक्सिस, x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम, सिर्फ एक ही बार कर रहा है, और एक ही बार कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड वाला, ये वापस से एक पोलिनोमियल का ग्राफ है। पोलिनोमियल बहुत सारे होते हैं बच्चों, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पेंटानोमियल, है ना, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, हेक्सानोमियल। तो आपको बस ये चेक करना है कि वो पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार, वाई एक्सिस नहीं देखना है क्योंकि y का तो हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू px है, तो हमें x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने उसके जीरोस होते हैं। तो आप देखिए कितने हुए, 1 2 और 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए वापस 1, ये 2 और ये कितना हो गया 3, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये वापस एक पैराबोला है, और ये पैराबोला एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हो सकता है, और इसके कितने जीरोस हो रहे हैं, 1 और 2, इसके 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब आप देखिए ये एक और पोलिनोमियल का ग्राफ है, और आप देखिए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 4 जीरोस हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 3 हो गए। सो सी चिल्ड्रन, कितनी इजी एक्सरसाइज थी ये वाली। जस्ट हमें मालूम करना था कि ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने जीरोस होंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो। सो don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you so much for watching this video. Goodbye. We'll see you soon.